नमस्कार दोस्तों, स्काई करियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है सीरीज श्रृंखला। और होती क्या है श्रृंखला, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ श्रृंखला। तो इसका पहला टाइप है संख्या पर आधारित श्रृंखला। श्रृंखला पर संख्या पर आधारित श्रृंखला के भी काफ़ी सारे टाइप्स है। वो भी चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला टाइप्स है इसका योग नियम। और इसका दूसरा टाइप्स है घटाव नियम। फिर तीसरा गुणा का नियम। फिर चौथा है भाग का नियम। और फिर पांचवा है वर्ग का नियम। और फिर छठा है घन का नियम। और फिर इसका सातवां है मिश्रित श्रृंखला। ये है संख्या पर आधारित श्रृंखला। और ये है इनके टाइप्स। और हम एक एक करके इनको बहुत उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है योग नियम। संख्या पर आधारित श्रृंखला का पहला टाइप क्या है? सीरीज का पहला टाइप है संख्या पर आधारित श्रृंखला। और इसका पहला टाइप है योग नियम। इसका पहला टाइप कौन सा है? योग नियम। और योग नियम को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वो एग्जाम्पल है इस प्रकार: 14, फिर 19, फिर 25, और फिर 32, फिर 40। और हमसे पूछा गया है कि इसका अगला पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों के मध्य इसका अंतर आ रहा है यहाँ पे +5। इन दोनों के मध्य अंतर क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे +6 आ रहा है। फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे +7 आ रहा है। फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे +8 आ रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि बार बार +2 +1 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है? +1 बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे अंतर 5 का था, फिर 6 का था, फिर 7 का था, फिर 8 का था। और इसके अगला अंतर हो जाएगा 9 का अंतर हो जाएगा। फिर हम 40 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिक्त पद दिया हुआ है उसका उत्तर है 49 हो जाएगा। ये था योग नियम का एक एग्जाम्पल। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल है इस प्रकार: मान लीजिए ये कोई सीरीज है 6, 10, फिर 17, फिर 27, फिर 40। और हमसे पूछा गया है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के मध्य अंतर निकालते हैं। यहाँ पे अंतर हमें +4 प्राप्त होता है। और फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे अंतर +7 प्राप्त होता है। और फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे +10 प्राप्त होता है। और फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे +13 प्राप्त होता है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि बार बार यहाँ पे +3 जुड़ रहे हैं। तो बार बार यहाँ पे +3 जुड़ रहे हैं तो 13 में भी 3 जुड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और फिर 40 16 में जोड़ने पर हमें 56 प्राप्त होंगे। 56 प्राप्त होता है। फिर रिक्त स्थान का 56 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर संख्या पर आधारित श्रृंखला का दूसरा प्रकार वो है घटाव नियम। तो जल्दी देखते हैं क्या होता है घटाव नियम। ये है घटाव नियम।
इसे भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। और मान लीजिए कोई श्रृंखला है इस प्रकार 52, फिर 47, और फिर है 43, और फिर है 40, और फिर है 35, और फिर है 31, और फिर हमसे पूछा गया है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन दो पदों का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे अंतर हमें -5 प्राप्त हो रहा है। 52 में से 47 घटाएंगे तो हमें क्या, 47 में से 52 घटाएंगे तो हमें -5 ही तो प्राप्त होगा। और फिर इन दो पदों के मध्य अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे -4 प्राप्त हो रहा है। और फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे -3 प्राप्त हो रहा है। फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे वापस -5 प्राप्त हो रहा है। और फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो हमें -4 प्राप्त हो रहा है। तो ये एक श्रृंखला है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि इसमें पहले -5 का अंतर, फिर -4 का अंतर, फिर -3 का अंतर, फिर वापस -4 का अंतर, फिर -4 का अंतर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वापस रिपीट हो रहा है। यहाँ तक ये अंतर सेम जा रहा है, फिर आगे जाके वापस वही अंतर रिपीट हो रहा है। इसलिए -5 अंतर आ चुका, फिर -4 आ चुका, फिर इससे अगला कौन सा अंतर आएगा, इससे अगला अंतर वापस -3 आएगा। और फिर 31 में से -3 घटाएंगे तो हमें 28 प्राप्त होगा। और 28 इस रिक्त पद का उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ये होगा एक घटाव नियम। और ये घटाव नियम पर आधारित एक एग्जाम्पल। और फिर इसका तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे, वो है गुणा का नियम। तो गुणा के नियम को भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका तीसरा प्रकार है गुणा का नियम। तीसरा प्रकार है गुणा का नियम। और इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार, मान लीजिए कोई सीरीज हमें दे रखी है इस प्रकार 2, 4, 8, फिर 16, फिर 32, फिर हमसे पूछा है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका इंटू 2 आ रहा है ना, 2 को 2 से गुणा करेंगे तब 4 आएगा, फिर इस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ रहा है ना। यहाँ पे बार बार इंटू 2 लग रहा है। तो 32 को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 64 प्राप्त होगा। और इस रिक्त पद का राइट आंसर 64 हो जाएगा। और ये था एक गुणा का नियम। और इसका चौथा नियम है वो है भाग का नियम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है भाग का नियम। इसका चौथा टाइप भाग का नियम। भाग के नियम को भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये उदाहरण है इस प्रकार कि कोई श्रृंखला दी हुई है हमें, वो श्रृंखला है इस प्रकार, पहले 243, फिर 81, फिर 27, फिर 9, और फिर हमसे पूछा गया कि इसका अगला पद क्या होगा। तो ये भाग का नियम है। जब हम इन दोनों में भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 243 में 81 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 81 और 27 का भाग करेंगे तो फिर 3 बार आएगा। फिर 27 और 9 का भाग करेंगे तो फिर 3 आएगा। फिर हमें पता चल गया कि बार बार भाग 3 देना पड़ रहा है ना, तो इसलिए 9 में 3 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। और इसका रिक्त पद में राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर इसका पांचवा प्रकार पढ़ेंगे वर्ग का नियम। ये भी बहुत आसान है, इसे भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। पांचवा प्रकार क्या है, वर्ग का नियम। वर्ग का नियम। और एग्जाम्पल है इस प्रकार, ये कोई श्रृंखला दी हुई है
और फिर इसका अगला पद पूछा है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उनका वर्ग करके दी हुई है। जैसे एक का वर्ग करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, फिर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि संख्या +1 बढ़ती जा रही है। 1 2 3 4 5 और 5 के बाद क्या आता है 6, फिर 6 की स्क्वायर करेंगे तो इसका 36 उत्तर आएगा। और इस रिक्त पद का राइट आंसर क्या होगा, इस रिक्त पद का राइट आंसर हो जाएगा 36। और ये हो गया वर्ग का नियम। और फिर अगला नियम पढ़ेंगे हम घन का नियम, और वो भी आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। बहुत आसान है घन का नियम। तो चलिए देखते हैं इसका छठा प्रकार किस तरह होगा। छठा प्रकार क्या है, घन का नियम। घन का नियम है छठा प्रकार। और एग्जाम्पल है इस प्रकार, मान लीजिए कोई श्रृंखला दी हुई है, जैसे 1 8 27 और फिर 64। फिर हमें अगला पद पूछा है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो ये श्रृंखला देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे घन का नियम लग रहा है। जैसे हम 1 की क्यूब करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, फिर हम 2 की क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे, और फिर 3 की क्यूब करेंगे तो 27 प्राप्त होता है, फिर 4 की क्यूब करते हैं तो 64। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि बार बार +1 बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 के बाद आता है 5, और 5 की क्यूब करेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा 125। और इसका रिक्त पद का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त पद का राइट आंसर हो जाएगा 125। और ये हो गया घन का नियम। और इसे एक उदाहरण और दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसका दूसरा उदाहरण है इस प्रकार कि मान लीजिए कोई श्रृंखला है इस प्रकार 1 27 125 फिर 343, ये श्रृंखला है इस प्रकार। और इसे श्रृंखला को देखकर हमें यह पता चलता है कि ये अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। जैसे 1 की क्यूब 1 की होती है, फिर अभाज्य संख्या 1 के बाद 3 की क्यूब 27 होती है, और 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 की क्यूब 125 होती है, और 5 के बाद आता है 7, फिर 7 की क्यूब क्या होती है, 7 की क्यूब होती है 343, और फिर इसके बाद आता है 9, फिर 9 की क्यूब होती है 729। इसका रिक्त पद का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये हो गया घन का नियम। और इसका अगला नियम है मिश्रित श्रृंखला का नियम। ये भी बहुत सिंपल सा है, इससे भी एक उदाहरण की सहायता से समझाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसका 7वां टाइप है मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार, मान लीजिए कोई श्रृंखला दी हुई है हमें इस प्रकार, जैसे 50 50 और फिर 52, फिर 48 और फिर 46, और फिर हमसे 2 पद पूछे हैं कि इसके नेक्स्ट आने वाले 2 पद कौन कौन से होते हैं। तो इसे भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर एक स्टेप को छोड़कर इसका अंतर निकाला जाता है, तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है। फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकाला जाता है, तो यहाँ पे हमें -2 प्राप्त हो रहा है। और फिर इसका अगला क्या होगा, इसका हमें पता चल गया कि अगले में +2 जोड़ने हैं, इसलिए इसमें जब हम +2 जोड़ेंगे तो 52 में जब हम +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम 46 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। इसका पहला रिक्त स्थान का उत्तर 54 होगा, फिर दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर 44 होगा। ये इसका
राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, ये हो गया श्रृंखला पर आधारित श्रृंखला का कंप्लीट। और फिर श्रृंखला का दूसरा प्रकार क्या है? श्रृंखला का दूसरा प्रकार है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। श्रृंखला का दूसरा प्रकार है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला। यह श्रृंखला का दूसरा प्रकार है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला। और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला को भी दो प्रकार में बांटा गया है, और वो कौन कौन सी है, चलिए इनकी बात करते हैं। इसका पहला प्रकार है वर्ण श्रृंखला। इसका पहला प्रकार क्या है? वर्ण श्रृंखला। और इसका दूसरा प्रकार है क्रमागत श्रृंखला। इसका दूसरा प्रकार क्या है? क्रमवार या क्रमागत श्रृंखला। इसका दूसरा प्रकार है क्रमवार श्रृंखला। इनको भी हम एक एक करके उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रमवार श्रृंखला की। चलिए देखते हैं क्रमवार श्रृंखला होती क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। क्रमवार श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला का पहला टाइप है क्रमवार श्रृंखला। इसका एग्जाम्पल है इस प्रकार। फिर कोमा, फिर है क्यू, फिर रिक्त पद, फिर एस आर, फिर कोमा, फिर क्यूपी के बाद रिक्त पद, फिर आर, फिर QPS। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे मतलब उल्टा करके देखते हैं ना, तो आर से ठीक आगे क्या आता है? आर से ठीक आगे एस आता है। और फिर P से ठीक अगला अक्षर कौन सा आता है? P से ठीक अगला अक्षर Q आता है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, यहाँ पे R से ठीक अगला वर्ड कौन सा आ रहा है? S आ रहा है। फिर Q से ठीक पिछला वर्ड कौन सा आ रहा है? हमें यही तो पूछा है। तो यहाँ से तो अगला S आ रहा है, फिर यहाँ से पिछला ही तो होगा, इसलिए Q का पिछला अक्षर P हो जाएगा। फिर इसी प्रकार P का अगला अक्षर Q होता है, इसलिए R का अगला अक्षर क्या होगा? S होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे रिक्त पद दिया हुआ है, और यहाँ पे P का अगला अक्षर Q हो रहा है, तो S का पिछला अक्षर पूछा है, तो S का पिछला अक्षर R होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा QPSR। ये थी क्रमवार श्रृंखला का उदाहरण, और समझ में भी आ गया होगा आपको। और फिर इसका दूसरा टाइप है वर्ण श्रृंखला। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वो है इस प्रकार। तो वर्ण श्रृंखला होती क्या है, चलिए देखते हैं। वर्ण श्रृंखला, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वो उदाहरण है इस प्रकार कि XYZ, ZYX, WVU, फिर रिक्त स्थान, फिर QPO, फिर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन है इस प्रकार STR। इसका दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार RTS। फिर इसका तीसरा ऑप्शन है RST, TSR। फिर इसका चौथा ऑप्शन है VRT। तो इस श्रृंखला को देखकर हमें क्या महसूस हो रहा है? इसमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे ठीक x के बाद y आ रहा है, y के बाद z आ रहा है, या उल्टे से देखें तो x y z, फिर u v w, फिर o p q। तो इस ऑप्शन में सीधे देख लेते हैं वर्ण श्रृंखला में क्या होता है। इसमें r के बाद क्या आता है? r के बाद s आता है। फिर ये तो गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RST।
ये वर्ण क्रम से चल रहे हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड, फिर यू वी डब्ल्यू, फिर आर एस टी ओ पी क्यू, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टी एस आर। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गई सीरीज कंप्लीट, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।